क्या कप्तान साहब से मुलाकात के बाद आप आश्वस्त हुए, कार्रवाई संतुष्ट हैं उनकी मुलाकात से? हाँ बिल्कुल सर, संतुष्ट हैं हम। और हमको संपूर्ण विश्वास है कप्तान साहब न्यायप्रिय हैं और न्याय दिलवाएंगे और भगवान राम की प्रतिमा फिर से वहाँ लगेगी। दोषियों को दंड जरूर मिलेगा। नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज। मित्रों, हम हर एपिसोड में भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़ी एक स्टोरी लेकर आते हैं। आज हम फिर चर्चा करेंगे आपको जनपद जौनपुर में राम जानकी मंदिर में अष्टधातु की बनी मूर्तियों की चोरी और उसमें पुलिस द्वारा की जा रही लापरवाही। हाँ मित्रों, हम चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर के तेजी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत चितौड़ी ग्राम सभा में एक प्राचीन राम जानकी मंदिर है जिस पर अष्टधातु की बनी मूर्तियां हैं और इस मंदिर पर भगवान राम, मैया जानकी, लखनलाल और राधा कृष्ण की मूर्ति पैर काट करके मूर्ति को उठा ले गए और पुजारी की शिकायत पर पुलिस द्वारा निष्क्रियता दिखाते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि इस मंदिर पर ऐसी घटनाएं 2-3 बार हो चुकी हैं। जब क्षेत्रीय लोगों को द्वारा इस पर आक्रोश व्यक्त किया जाता है तो पुलिस मूर्ति को बरामद तो करवा देती है, लेकिन उस मूर्ति को चोरी करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ होता है और उस प्राचीन धरोहर को, उस प्राचीन मंदिर को, सनातन की विरासत को वहाँ से नष्ट करने का षड्यंत्र चलता रहता है। जब मंदिर में मूर्तियाँ नहीं होंगी तो मंदिर नहीं होगा, फिर उस ज़मीन पर कब्जा करके उस मंदिर के अस्तित्व को ही मिटा देने का प्रयास चल रहा है। क्योंकि 3-3 बार मंदिर पर मूर्तियों का चोरी होना और फिर मूर्तियों का बरामद हो जाना और अपराधी बरामद न होना, ये अपने आप में सवाल उठाता है। आज जहां उत्तर प्रदेश में सनातन की धरोहर, मंदिर, गुरुद्वारे, इनको संरक्षण करने की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से ही सरकार बनी है तब से हिंदू मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मंदिर पर कोई क्षति न पहुंचाई जाए और सनातन से जुड़ी स्मृतियों को क्षति करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकार के लाख दावे हों, लेकिन जौनपुर के जिला प्रशासन, पुलिस विभाग ऐसे आदेशों को, ऐसे शासन के निर्देशों को लोगों की आस्था से जुड़े मंदिरों की सुरक्षा पर कतई कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये घटना 20 और 21 की जनवरी की रात की है, जब राम जानकी मंदिर पर पीछे से खिड़की से ताला तोड़कर मंदिर अष्टधातु की बनी मूर्तियों को वहाँ से चोर उठा ले जाते हैं। जब सुबह मंदिर के पुजारी घटना को देखते हैं तो 112 नंबर पर डायल करते हैं। क्षेत्र के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं और जब लोगों का आक्रोश होता है तो थाना अध्यक्ष तेजी बाजार भी मौके पर पहुंचते हैं, स्थल निरीक्षण करते हैं और पुजारी व कुछ अन्य लोगों को साथ में लेकर के थाने पर तहरीर लिखाने के लिए चलते हैं। और रास्ते में ही एक सिपाही उनको फ़ोन कर देता है कि मूर्तियां बरामद हो गई। और आश्चर्य की बात, उस मूर्ति को बरामद करने नहर के पास वो मूर्तियां फेंकी हुई पाई गई और उसको सिपाही देखता है।
क्षेत्रीय लोगों को नहीं दिखाई दिया। इसके बाद तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, थाने पे ले जाते हैं। उसमें से 4 मूर्तियां पुजारी जब पहचान करता है कि हाँ मूर्तियां तो यही हैं, लेकिन भगवान राम की मूर्ति जो अष्टधातु की मूर्ति थी वो बरामद नहीं हुई। मंदिर के पुजारी ने लिखित तहरीर दिया, लेकिन आज इतना समय बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा उस पर FIR न लिखा जाना, प्राथमिकी न दर्ज किया जाना, यह कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। मंदिर का पुजारी किसी व्यक्ति का नाम लेकर के क्षति पहुंचाने की बात करता है। दूसरा पक्ष मंदिर के पुजारी पर ही संदेह जाहिर करता है। स्थानाध्यक्ष तेजी बाजार स्वयं कहते हैं कि मंदिर के पुजारी पर भी संदेह है। ऐसा मंदिर के पुजारी ने कहा। तो जब संदेह है तो प्राथमिकी दर्ज करने में थानाध्यक्ष को दिक्कत क्या आ रही है? प्राथमिकी दर्ज करके विवेचना करें। पुजारी किसी कमल यादव की बात कर रहा है, कोई पुजारी पर संदेह कर रहा है, तो इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करके निष्पक्ष जांच क्यों नहीं की जा रही है? हो सकता है कमल यादव या मंदिर का पुजारी इसमें संलिप्त ही न हो, तीसरा कोई पर्सन संलिप्त हो। खुद पुलिस की कार्यप्रणाली इसमें संदिग्ध है। अगर पुलिस उस पर FIR नहीं दर्ज कर पा रही है, विवेचना नहीं कर रही है, तो इस पर पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। मंदिर का पुजारी स्पष्ट चुनौती दे रहा है थानाध्यक्ष को कि प्राथमिकी दर्ज करके हमारा भी नार्को टेस्ट कराया जाए, और अगर एक मूर्ति अभी तक नहीं मिली तो पुलिस द्वारा खोजी कुत्ते की मदद भी अभी तक क्यों नहीं ली गई? ये हिंदू विरासत, मंदिरों के मामले, मूर्ति प्रकरण का मामला गंभीर संवेदनशील मामला है, लेकिन इस पर भी पुलिस संवेदनहीनता क्यों दिखा रही है? यह प्रश्न तो लोग पुलिस से पूछना चाहेंगे। अगर थानाध्यक्ष इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। ये पुजारी या किसी और का मामला नहीं है, ये हिंदू समाज की आस्था का विषय है। इस पे निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो भी अपराधी हैं उसे कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर होना चाहिए। आइए हम पहले आपको सुनाते हैं कि मंदिर के पुजारी इस पर क्या कहते हैं, फिर हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। इस मंदिर के संरक्षक नीरज शर्मा उर्फ राजू हैं। यही इस मंदिर के पूजा पाठ का भी कार्य देखते हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या हुआ इस मंदिर पर। ये बताइए पंडित जी, इस मंदिर पर जो घटना हुई, क्या उस विषय में आपने कोई जानकारी प्रशासन को दिया? हाँ, क्या दी हुआ? 112 नंबर को कॉल किए, 112 नंबर मौके मंदिर पे पहुंची। इसके बाद 112 के सिपाही यशो साहब को सूचित तेजी बाजार यशो किए। यशो तेजी बाजार आए, मंदिर का विवेचना की, वहाँ निरीक्षण किए, जांच पड़ताल की है। तो जांच पड़ताल में क्या वहां से मूर्तियां जो गायब हुई थी, मूर्तियों को तोड़ने का कोई निशान था, या जैसा कि लोग बता रहे हैं कि भगवान राम की मूर्ति को पैर से काट दिया गया था? हाँ सर, वो भगवान राम की मूर्त जो उखाड़ रहे या चुरा रहे थे, उसको नहीं उठा पाए तो काट लिए। तो उसमें से कुछ मूर्तियां बरामद भी हुई हैं। तो मूर्तियां कहाँ और कब बरामद हुई, क्या इस विषय में आप कुछ बताएंगे? यशो तेजी बाजार इस घटना स्थल पे आए, मंदिर पे आए, मंदिर का जानकी पे विवेचना करने के बाद कहे कि पंडित जी चलिए आप तहरीर करिए, दिखाइए थाना तेजी बाजार। उनके साथ हम और जो हमको मंदिर की प्रॉपर्टी और मंदिर दिए उनके लड़के रवि गुप्ता, यशो साहब
हम दोनों को विवाह के, और 100 नंबर के सिपाही लोग भी साथ में थे, जो तिजोरीजार थाना में चलने के लिए निकले। तभी अमरजीत सिपाही, अमरजीत यादव जी फोन किए कि सर मूर्ति मिल चुकी है। कहाँ पे मूर्ति मिली थी? चितौड़ी नहर किनारे लखनऊ। उस मूर्ति को पहली बार किसने देखा? क्या सिपाही ने ही पहले देखा या गांव के कोई और लोगों ने देखा था मूर्ति? सिपाही फोन किए थे, अमरजीत सिपाही। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको कहाँ से सूचना मिली कि मूर्ति इस जगह पे रखी हुई है? नहीं, ये कुछ नहीं बताया। यशो साहब को फोन किए कि यशो साहब मूर्ति नहर के किनारे। तो नहर के किनारे किसी स्थान पे रखी गई थी मूर्ति या कूड़े जैसी फेंकी गई नहीं, थी? नहर के पश्चिमी छोर पे, नहर के पटरी पे पश्चिमी तरफ वहाँ मूर्ति रखी गई थी। जब हम लोग पहुँचे वहाँ, यशो साहब तो वहाँ कुछ ग्रामीण भी इकट्ठा हुए थे या कोई नहीं? अकेले सिपाही? हाँ, अकेले सिपाही। तो आपका किसी पे संदेह है या आपने किसी के खिलाफ कोई तहरीर दिया? आपने उसमें किसी को नामजद किया था या अज्ञात में? उस समय तो नामजद नहीं किए थे। तो किसी पे आपको संदेह है? संदेह तो नहीं था, लेकिन बात से ऐसा संदेह लगा कि कमल यादव थे, वो यशो साहब से कहे कि जो चोरी हुई है, हमारे पुजारी रहने के पूर्व भी 2 बार मंदिर में चोरी हुई थी। तो कमल यादव यशो साहब से कहे कि हम जानते हैं इसके पहले भी जो चोरी हुई थी और इस समय भी जो चोरी हुई है, हम जान रहे कौन है इसमें। हम कमल यादव से उसी समय पूछे कि अगर भैया कौन है, आप अगर जानते हो तो बता दीजिए। क्या कमल यादव से आपकी कोई अदावत है? कोई अदावत नहीं है। तो फिर आपको कैसे संदेह कर रहे हैं कमल यादव ने ही चोरी किया है या करवाया है? नहीं, हमको ये कोई संदेह नहीं कमल यादव किया है या करवाया है, इसकी कोई बात नहीं है। कमल यादव जब कहे यशो साहब पब्लिक प्लेस पे, हम इसी प्रश्न को जानने के लिए हम कमल यादव को बुलाएंगे कि अगर आप जान रहे हैं ना कौन है 2 बार पहले। लेकिन पुलिस का तो कहना है कि पुजारी ने की भी इसमें संलिप्तता हो सकती है, पुजारी ने हो सकता है कि मंदिर की मूर्ति को चोरी करो। इस विषय में आपका क्या कहना है? अगर हम तो ये कह रहे हैं, अगर यशो साहब को हमारे ऊपर शक है तो जितना भी नियम कानून हो हमारे ऊपर कार्रवाई किया जाए। इसके बाद जैसे नार्को टेस्ट है और स्काउट डाग है, उसको उपलब्ध करा के जांच कराएं। अगर हम हैं तो हमको सजा मिलना चाहिए। देखिए, दोषी जो होगा सजा तो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें स्क्वाड डॉग से मतलब नहीं है। खोजी कुत्ता तो माल को बरामद करने के लिए आता है। तो अभी एक मूर्ति जो नहीं मिली है, वो आपको संदेह है कि अभी क्षेत्र में है या क्षेत्र से बाहर तस्करी की जा सकती है? देखिए सर, इसके विषय में तो हम कुछ नहीं बता सकते, इसलिए कि हम तो पूजा हमेशा करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना हमारी होगी कि अगर क्या पुलिस उसमें अभी तक कोई जांच में सहयोग किया या खोजने के लिए कोई सार्थक प्रयास किए गए? पुलिस की कार्रवाई से आप कहां तक संतुष्ट हैं? क्या अभी तक पुलिस ने जो भी कार्रवाई किया उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तक तो इसलिए नहीं संतुष्ट है कि आज 21 तारीख से अब तक मूर्ति भगवान राम जी की मिली नहीं और हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं। क्या FIR दर्ज किया गया? हम यशो साहब FIR नहीं लिखे तो हम ऑनलाइन FIR यशो और IGRS दर्ज करवाया। हाँ, IGRS एसपी साहब को। तो और क्या यशो साहब आपने कप्तान साहब से भी मुलाकात करके इस विषय में कुछ कार्रवाई का अनुरोध किया? हाँ, यशो साहब को तहरीर दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज दिनांक 24 को हमने अपने हाथों से ले जाकर कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया। इसके बाद कप्तान साहब यशो साहब से बोले कि पुजारी के मंदिर का प्रकरण है, इसको आप निष्पक्ष
न्यायपूर्ण जल्द से जल्द इसका न्याय करिए और हमको संतुष्टि मिली। क्या कप्तान साहब से मुलाकात के बाद आप आश्वस्त हुए, कार्रवाई संतुष्ट हैं उनकी मुलाकात से? हाँ बिल्कुल सर, संतुष्ट हैं हम और हमको संपूर्ण विश्वास है कप्तान साहब न्यायप्रिय हैं और न्याय दिलवाएंगे और भगवान राम की प्रतिमा फिर से वहाँ लगेगी। दोषियों को दंड जरूर मिलेगा। गांव के ही कमल यादव, इसके पहले 2 बार मूर्त चोरी हो चुकी थी। इस मूर्त के प्रकरण में 2 बार प्रशासन कमल यादव और कमल को उठाए, तो जब उठाए तब मूर्त बरामद हुई। इसके बाद शासन प्रशासन उस समय सपा बसपा की थी, इसलिए कमल यादव के ऊपर दबंग किस्म के नेताओं से बढ़िया अच्छा संबंध ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनके ऊपर नामजद्दी FIR दर्ज नहीं हुआ। मूर्त बरामद हो जाती है और चोर का नाम नहीं खुलता है। बार बार ऐसा हो रहा है इस मंदिर में और पुजारी को तंग किया जा रहा है। कभी मंदिर के संपत्ति की छेड़छाड़ हो रही है, कोई कब्जा कर रहा है, तो कोई मूर्त चुरा ले रहा है। ऐसा ही इस मंदिर पे चल रहा है। पुजारी को बार बार परेशान किया जा रहा है और यशो साहब कहना है कि हमको पुजारी पे ही शक है। तो पुजारी ये चैलेंज करता है कि आप नार्को टेस्ट कराइए, अगर पुजारी का जरा सा भी कहीं सा लिंक हो इस मामले में तो पुजारी का नार्को टेस्ट कराइए, या स्काउट गार्ड उस समय यशो साहब क्यों नहीं बुलवाए। आपने देखा मंदिर के पुजारी एक व्यक्ति को नामजद कर रहे हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं हो सकती जब तक पुलिस इसका खुलासा नहीं करेगी। हो सकता है मंदिर के पुजारी और उस व्यक्ति की कोई अदावत हो। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। दोनों को बैठाकर पुलिस को उस पर पूछताछ करना चाहिए, तथ्य सामने आए, जरूरत पड़े खोजी कुत्ते की भी मदद लेना चाहिए। और पुलिस के पास जांच करने के तमाम साधन मौजूद हैं, उन साधनों का प्रयोग करके इस पे निष्पक्ष जांच हो सकता है इन दोनों के अलावा कोई और हो, या इस हिंदू विरासत को, इस मंदिर को नष्ट करवाने की कोई साजिश चल रही है। ऐसे षड्यंत्र का भी खुलासा होना चाहिए। हमारी विवेचना और पड़ताल में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि इस मंदिर के अस्तित्व को समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है, जिसे हम अगले एपिसोड में साक्ष्यों के साथ खुलासा भी करेंगे कि किन लोगों द्वारा इस मंदिर के अस्तित्व को समाप्त करके इस प्राचीन मंदिर को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र कर रहा है। उसमें क्षेत्रीय लोगों में आपस में आरोप प्रत्यारोप कर विवाद पैदा हो और इसका लाभ कोई और उठाए। पुलिस, निश्चित तौर पे पुलिस की भूमिका इसमें संदेह के घेरे में है, क्योंकि इतना समय व्यतीत हो जाने पर कोई कार्रवाई न होना, मामला तक दर्ज न किया जाना, ये अपने आप में संदेह है। हम इस एपिसोड के माध्यम से जनपद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय से, DIG वाराणसी से और साथ में ही DGP कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध करेंगे कि इस गंभीर प्रकरण में संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे इस मंदिर की विरासत नष्ट न हो। आज के समाज में जहां भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन के तैयार है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था, सनातन संस्कृति का उद्भव काल है, ऐसे में भगवान राम के पैर को काट कर उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती दी जा रही है, सनातन धर्म को चुनौती दी जा रही है। इस पर गंभीरता से संज्ञान लेकर
कठोर कार्रवाई करें और इसमें हम तमाम हिंदूवादी संगठनों से और शासन प्रशासन में बैठे तमाम जिम्मेदार लोगों से अनुरोध करेंगे कि ऐसे गंभीर प्रकरण को संज्ञान में लेकर के वास्तविक जांच करके वास्तविक तथ्यों का खुलासा हो, यह कोई प्रयोग है या संयोग मात्र है जो भगवान राम के पैर काट करके मूर्तियों को उठाया गया और बार बार ऐसा षड्यंत्र हो रहा है। आखिर इसके पीछे कौन से लोग हैं? हम अगले एपिसोड में फिर इस पर पूरे विश्लेषण के साथ, तथ्यों के साथ और पुलिस अधीक्षक महोदय के इस पर बयान के साथ हम आप लोगों के बीच में फिर आएंगे अगले अंक में। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय माँ भारत।